दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एंड हो चुका है। अभी भैया एग्जाम देके आ रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा। कैसा एग्जाम रहा भैया? बहुत ही बढ़िया रहा भैया। कितने क्वेश्चन आपने किए? हमने लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए। 90 क्वेश्चन। आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो भी दिया था? जी। कब हुआ था पेपर आपका? हमारा 23 को सेकंड शिफ्ट में था। 30 को। कितने क्वेश्चन वहाँ किए थे आपने? वहाँ हमने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 93। उसके अपेक्षा आपको लेवल कैसा लगा? इसका लेवल हाई था। किस मायने में देखें? जैसे मैथ के पोर्शन से देखें या मैथ भी जैसे कांस्टेबल में बहुत इजी मैथ थी, यहाँ मॉडरेट लेवल में है। रीजनिंग या टाइम टेकन है। इंग्लिश आसान था, कंप्यूटर बहुत आसान था और जीके भी मॉडरेट था। अच्छा, उसकी अपेक्षा बात करें जी। मैथ के आप यहाँ चैप्टर बता सकते हैं क्या? कहाँ से क्वेश्चन 2D 3D से लगभग 6-7 क्वेश्चन थे और एडवांस मैथ और मान लिया जाए इन सबको छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से लगभग 2-4 क्वेश्चन थे और बाकी अर्थमेटिक से 8 से 9 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के कहाँ से पूछे जा रहे हैं? परसेंटेज से था एक क्वेश्चन, एक सिंपल इंटरेस्ट से था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से था, ये सब क्वेश्चन, एक एवरेज से था। अच्छा, ये मैथ के जो क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव थे या आसान था कि यहाँ लग जा रहा था? नहीं, आसान 15 क्वेश्चन के आसपास तो आसान था। एडवांस मैथ करने में दिक्कत हो रही? नहीं आसान ही था, कोई मॉडरेट ओवरऑल था, कोई बहुत हार्ड भी नहीं था। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें मॉडरेट कह सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग था वो, टाइम लग रहा था। तो क्वेश्चन आप बता सकते हैं कहाँ से पूछे जा रहे थे? रैंकिंग से था, क्लासिफिकेशन से था और कुछ नए टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे। कहाँ से कुछ? और कुछ कोडेड क्वेश्चन भी थे, मतलब कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, टाइम टेकिंग था जी। और आप बता सकते हैं जीएस के बारे में थोड़ा? जीएस में हिस्ट्री से क्वेश्चन थे 2-3। हिस्ट्री में कहाँ से? एक ये गुप्ता से था, मौर्य से एक क्वेश्चन था और एक ज्योग्राफी में कोई वो था, याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, 2 इकोनॉमिक्स से लगभग क्वेश्चन थे, 2-3 स्टैटिक्स से क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर भी? करंट अफेयर्स का कोई बहुत रोल नहीं था, एक आध क्वेश्चन शायद था, नहीं था, लगभग एक ही क्वेश्चन हमको दिखा। अच्छा जी। और ये आपका कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है? कंप्यूटर सबसे आसान था, 10 में 10 आराम से हो जाए। कोई अगर 1-1.5 महीना ही पढ़ा है बहुत आसानी से कर ले। अच्छा, काफी छात्र अभी दिल्ली पुलिस का भी हम रिव्यू कर रहे थे, उसमें बता रहे कंप्यूटर का लेवल काफी डीप पूछ रहे हैं या यहाँ भी बता रहे हैं काफी डीप? इसमें आसान था, कंप्यूटर का लेवल आसान था। कहाँ से आपने पढ़ा था? हमने RWA पढ़ा था और कुछ परमार सर से पढ़ा। अच्छा, कंप्यूटर का लेवल बहुत सारे छात्रों के लिए दिक्कत करा है क्योंकि काफी डीप पूछते हैं, तो आपको लग रहा है कहाँ से तैयार कर सकते हैं? RWA से पढ़े, वो 3 मैराथन 30 सर्किट से आराम से हो गया। अच्छा, कुछ आप चैप्टर्स बता सकते हैं कंप्यूटर का? ईमेल से 3 से 4 क्वेश्चन थे और बाकी इन्हीं सबसे, एक उससे बैंकिंग से था, एक ई-कॉमर्स से था, बाकी MS वर्ड एक्सेल से था। अच्छा, इंग्लिश का पोर्शन था? जी। कहाँ से था इंग्लिश? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स थे, होमोनिम्स का एक क्वेश्चन दिखा था, 4-5 पैराग्राफ थे और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और यही सब था। आसान था इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश आसान था। सीजीएल की तैयारी आप करें क्या? नहीं, हमने इसी का किया। अच्छा, आप आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे उनको? बढ़िया से पढ़ें, थोड़ा रीजनिंग देख के आए, रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रही है, प्रयास करें जल्दी करने के लिए रीजनिंग को। लेकिन जल्दी में कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है, आंसर नहीं निकलता है, तब उसी में लगे रहते हैं लोग, फंसे रहते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ आप बता सकते हैं कि जो मान लीजिए सब सेगमेंट है, आपका जीएस का पोर्शन हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, अलग अलग सेक्शन आ रहा है कि आप जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक आपका मैथ हो गया, उसके आगे अलग सेक्शन? अच्छा, अलग अलग सेक्शन है, जिस सेक्शन में आप जाना चाहें अलग आराम से। भैया एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। जीएस भी अच्छे लेवल की थी। जीएस में जैसे इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आ रहे, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया और क्या उसमें आ रहा है जैसे कि कौन से क्षेत्र में स्थित है, जैसे प्रथम द्वितीय आ रहा है। और करंट अफेयर में 2024 का पूछा, स्पोर्ट्स से जैसे भी ये हुआ था, खो खो वाला पूछा था और आया था उसमें हिस्ट्री से आई थी, एक बुक पूछ लिया था और इसमें हम उससे पॉलिटी से आया था, जो राष्ट्रपति से मतलब पूछा था एक क्वेश्चन, और कृषि से रिलेटेड एक फसल से पूछ लिया था और आया था उससे डांस में आया था, घुमा के पूछा था, मतलब कि जो सत्रिया डांस का वैष्णो मतलब से इससे आया था। और मैथ में कुछ क्वेश्चन मतलब एवरेज 3D थे और जो 2D 3D एडवांस मैथ थे से कैलकुलेटिव थे, जिससे कि पिरामिड का क्वेश्चन पूछ लिया था और इस मतलब वृत्त के क्षेत्रफल से पूछ लिया था एक क्वेश्चन। और उससे पूछा था त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे उससे। और इंग्लिश में वोकेब आया था, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आया था और पैसेज से आया था, जो 4-5 क्वेश्चन करने थे। और उसमें रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और इजी था उसमें।
अच्छा, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो आपको करने में आसान लग रहे थे या कैलकुलेटिव थे कि टाइम लग रहा था मैथ उसमें? में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और वो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव थे। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। कितने क्वेश्चन करने लायक लगभग आपको लग रहे थे कि हैं और कुछ क्वेश्चन कठिन है कि हाँ छोड़ना है? मैथ में 16-17 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, जिस मतलब जो अच्छे से पढ़ा है। 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे और रीजनिंग में भी 22 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम दिया था आपने? हाँ, दिया था 24 को था। उसकी अपेक्षा आपको रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा लगा? नहीं, इसका लेवल अच्छा, जैसे एससीएम का है उसका लेवल इसका अच्छा, अच्छा। उसका जब हम रिव्यू कर रहे थे तो छात्र बता रहे थे कि उसका लेवल रीजनिंग और मैथ का काफ़ी आसान आ रहा है पेपर। हाँ, कांस्टेबल से अप है। हाँ? कांस्टेबल का आसान था, इसका अप है उससे। इसका कठिन है थोड़ा। हाँ, रीजनिंग में जैसे 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, वो हार्ड थे। और उसमें मैथ में 2-3 क्वेश्चन उसके थे जैसे एडवांस लेवल के, और वो हार्ड थे, मतलब पिरामिड के अच्छा पूछा था। मैथ के और कुछ चैप्टर्स आप बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया एडवांस मैथ के ये चैप्टर, और कुछ चैप्टर आप बता सकते हैं कहीं से क्वेश्चन आ रहा है जैसे मैथ में- परसेंटेज वगैरह, CSI, इन सब से भी क्वेश्चन? हाँ, एसआई से पूछा था, सिंपल पूछा था।